बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हो भाइयों दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत ही अहम मैसेज देने जा रहा हूँ। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपने ये मेरा मैसेज एंड तक लाजमी देखना है। मैं इस टाइम एक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के अंदर मौजूद हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये उन दिनों की बात है। ये मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूँ ये 100% बिल्कुल सच है, इस पर ज़रा सा भी कोई झूठ नहीं है। ये गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है। ये उन दिनों की बात है जब इस स्कूल के अंदर मैं पढ़ता था। तो उस टाइम इस स्कूल की दीवारें नहीं होती थी। आप देख रहे हैं ये दीवारें अब आ गई हैं। तो उस टाइम बस चंद एक कमरे होते थे, ये दीवारें वगैरह नहीं होती थी, खुला माहौल होता था, आना जाना और बस चला गया, कोई गेट वगैरह कुछ भी नहीं है। तो एक दिन हम स्कूल में मामूल के मुताबिक पढ़ने के लिए आए। तो हमारे मास्टर साहब आए, उन्होंने हमें कहा कि बच्चों आज आप लोगों को एक मैं बहुत अहम सबक देने जा रहा हूँ। सबक भी देना है और आपको उस सबक से रिलेटेड जो फ़ायदे जो नुकसान हैं वो भी बताने हैं और आपको आपसे मतलब एक प्रैक्टिकल भी करवाना है। हम सब ने पूछा भाई पता नहीं कौन सा सबक आ गया ऐसा जिसमें प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं। तो उस्ताद ने कहा आज जो है ना मैं आपको शजरकारी के मतलब बताऊँगा। शजरकारी क्या होती है, यानी कि दरख्त लगाने हैं। और फिर इस सबक के बाद आपने जाना है दरख्त लेकर आने हैं और इस स्कूल में लगाने हैं। हमने शजरकारी से रिलेटेड सबक पढ़ा, हमारे टीचर ने हमें उसके फ़ायदे और नुकसान बताए। उसके बाद मैं और मेरा दोस्त हम सब चले गए। बच्चे चंद एक बच्चे थे, गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर आपको पता है इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती। तो मैं और मेरा दोस्त हम गए दरख्त लेकर आए। ये वाले दरख्त ये आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखा दूँ। ये सारे दरख्त ये उस टाइम लगाए थे जब इस स्कूल के अंदर मैं प्राइमरी में पढ़ता था। हमने उस टाइम ये दरख्त लगाए। दरख्त लगाने के बाद हम घर चले गए। अगली सुबह जब आए तो रात को बहुत ज़्यादा बारिश आ गई। जब हम सुबह पहुँचे तो हमने देखा हमारे लगाए हुए दरख्त पानी में बिल्कुल डूबे पड़े हैं, नज़र ही नहीं आ रहे। हमारे टीचर ने कहा घबराने की कोई बात नहीं है, ये हो जाएंगे। हमने पानी निकाला, वो जो हमने गमले बनाए हुए थे उनमें से पानी निकाला। पानी निकालने के बाद इन दरख्तों को सपोर्ट दी। मुझे अच्छी तरह याद है, ये मैंने खुद अपने हाथों से इस दरख्त को सपोर्ट दी थी। एक मैंने स्टिक के साथ इसको सपोर्ट दी, सपोर्ट के साथ फिर मैंने धागों के साथ इसको बांध दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये आज आपके सामने कायमो दायम है। तो यार बताने का मकसद ये है कि आजकल हालात आपके सामने हैं। मौसमियाती तब्दीलियाँ पाकिस्तान के अंदर किस तरह रूनुमा हो रही हैं। गर्मियों का जो दौरानिया है वो मुसलसल बढ़ रहा है, सर्दियों की निस्बत बढ़ रहा है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ रहा है। हमारी जो आबो हवा है आलूदा होती जा रही है, हीट स्ट्रोक होते जा रही है, यानी कि तरह तरह के मैं गिनवाने लगूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यार इन सब चीज़ों की वजह क्या है? देखो यार इन सब चीज़ों की जो मैं समझता हूँ मेन वजह क्या है, हम इस तरह की एक्टिविटी से बहुत दूर हो गए। हमारे दौर में जो है ना ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं हुआ करती थी। जो काम करना है उसको 100% करना है। हमारे टीचरों को शौक था, उन्होंने हमसे ये वाली एक्टिविटी करवाई। आपके सामने है आजकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर क्या हालात हैं, आपके सामने हैं। कॉन्सर्ट हो रहे हैं। आप बताएं हमारी नस्ल को कॉन्सर्ट की ज़रूरत है? म्यूज़िक कॉन्सर्ट लाखों करोड़ों रुपए लगा देते हैं, बाहर से सिंगर आ रहे हैं, हमारे पाकिस्तान के सिंगर, माजरत के साथ कह रहा हूँ, उन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है। वो कॉन्सर्ट करवा रहे हैं, पैसा भी बर्बाद हो रहा है और उस कॉन्सर्ट के हमारी नस्ल के ऊपर क्या असरात होते हैं ये भी आप बेहतर जानते हैं। मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा। इस तरह की एक्टिविटी करवाई जा रही है? नहीं करवाई जा रही। अगर कोई शजरकारी का दिन आ भी जाते हैं हमारे स्कूल और कॉलेजेस के अंदर, पता क्या किया जाता है? एज अ फॉर्मेलिटी सब इकट्ठे हो जाते हैं, एक छोटा सा पौधा फूल वाला जो कोई इस तरह उसको लगा के उस सारे इर्द गिर्द उसके जमा हो जाते हैं और एक सेल्फी ली और बस अल्लाह अल्लाह खैर चला फ़र्ज़ पूरा हो गया। नहीं, हमें इस चीज़ की कतन ज़रूरत नहीं है। हमें इस तरह की एक्टिविटी की ज़रूरत है। आप यकीन करें जब मैंने ये पौधे लगाए थे मुझे इसकी अहमियत का इतना नहीं पता था जितना आज जाके मुझे पता चला है। कैसे? वो ऐसे, इस स्कूल के अंदर अब मैंने अपने बेटे का एडमिशन करवाया। यूं ही मैंने एक दिन अपने बेटे से पूछ लिया, बेटा अली जब स्कूल के अंदर लाइट चली जाती है तो आप क्या करते हो? मेरे बेटे ने फ़ौरन जवाब दिया, अब्बू वो जो स्कूल के अंदर दरख्त लगे हुए हैं हम वहाँ जाके बैठते हैं। यकीन करें बड़ी ठंडी हवा लगती है। यकीन माने दोस्तों भाइयों, ये लफ्ज़ सुने थे तो मैंने अपने आप यानी खुद पे मुझे बड़ा प्राउड फील हुआ कि यार मैंने अपने दौर में जो दरख्त लगाए
उसका सिला आज भी मेरी नस्ल को मिल रहा है कि वो उसकी छांव में बैठ रहे हैं। दरअसल उस टाइम मैंने ये, अब देखो ये बात आप सबको पता है दरख्त लगाने के क्या फ़ायदे हैं, ठीक है, मैं ये नहीं बताना चाहूँगा, सबको पता है। लेकिन एक चीज़ लाजमी बताना चाहूँगा जो तकरीबन ज़्यादातर लोग नहीं जानते, वो मुझे भी अभी पता चली है। वो बात ये है कि मैंने दरख्त लगाए उस टाइम, दरअसल वो मैंने दरख्त नहीं लगाए थे, ये वाले जो आप देख रहे हैं ये हमने दरख्त नहीं लगाए थे। हमने इस मुल्क के अंदर जो मौसमियाती तब्दीलियाँ पैदा हो रही हैं उनके खिलाफ हमने ये हथियार, यूँ समझ ले हथियार ही हैं, उनके खिलाफ हमने अपना हिस्सा डाला है। आप अपने गिरबान में झांक कर देखें, हमारे पाकिस्तान ने हमें बहुत कुछ दिया, क्या हमने पाकिस्तान के लिए कुछ किया है? यकीनन नहीं किया है। हम चाहते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये बड़ी बड़ी बातें हैं। आप बड़े बड़े काम ना करें, आप शुरुआत इधर से कर लें, हमारे इधर से कर लें यार, कुछ ना कुछ तो कर ही लो पाकिस्तान के लिए भाई। आप क्या इस पाकिस्तान में नहीं रहते? आपको गर्मी नहीं लगती? आप नहीं चाहते कि हमारे मुल्क, हमारे पाकिस्तान की जो सरजमीन है वो सरसब्ज हो, शादाब हो, ये जो आलूदगी वाला मौसम है ये साफ़ हो जाए, हमें जो हवा लगती है ये आलूदगी से पाक हो। देख रहे हो हीट स्ट्रोक से सालाना कितने लोग मर जाते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारी बाइक, हमारी गाड़ी छाँव में खड़ी हो, लेकिन हम में से कोई शख्स ये नहीं चाहता कि हम आकर दरख्त लगा लें। आप यकीन करें हमारे मुल्क को इस टाइम बहुत ज़रूरी है। ये देख लो, पहले अब किताबों में वॉल चॉकिंग या इधर उधर फ़ोटो बना देने से कुछ नहीं, पहले होता था स्मार्टफोन का इतना इस्तेमाल नहीं होता था, हम कलरफुल चीज़ें देखते थे, किताबों के फ्रंट पेज के ऊपर बनी होती थी शजरकारी से रिलेटेड, दीवारों की स्कूलों की दीवारों के ऊपर, गवर्नमेंट स्कूलों की दीवारों के ऊपर बना देते थे दरख्त बना हुआ है, बच्चे पानी दे रहे हैं, तो वो एक अच्छा फील होता था। आजकल स्मार्टफोन का दौर आ गया, बच्चे इस तरफ तवज्जो ही नहीं देते। भाई आप लोग अपने बच्चों में कॉन्फिडेंस पैदा करें, कम अज़ कम। अब गर्मियों की छुट्टियां हैं, अपने बच्चों को साथ लें, अपने बच्चों के हाथों से इस तरह की एक्टिविटी करवाएं कि बच्चों आओ, हमने इस मुल्क के लिए कुछ ना कुछ अपना किरदार अदा करना है। वो शुरुआत इधर से कर लो। आप यकीन कर, इस वक्त पाकिस्तान की आबादी कितनी है? तकरीबन 22 करोड़ से भी ज़्यादा होती जा रही है। मैं अगर ये कहूँ कि मैंने अपने मुल्क की फलाह बहबूद के लिए इस दरख्तों की सूरत में अपना हिस्सा मिला है, मैं जानता हूँ कि ये हिस्सा 0.00001% होगा, बहुत ही कम है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की आबादी जो 22 करोड़ है, अगर 22 करोड़ ना ही लगाए, आधे ही लगा ले, 11 करोड़ लगा ले, तो वो जब 11 करोड़ दरख्त बड़े होकर ये इस तरह के दरख्त बनेंगे तो वो क्या, वो वाला जो हिस्सा 0.0001%, क्या वो नहीं बढ़ेगा? वो पॉजिटिव में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। क्या इतने सारे जब दरख्त लगेंगे तो क्या हमारे मुल्क के अंदर ज़रा सा भी मौसमियाती तब्दीली नहीं पैदा होगी? लेकिन बात यहाँ नहीं ख़त्म होती कि अब एक तरफ से तो आप दरख्त लगाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ से टाकाटाक काटे जा रहे हैं, तो फिर कहाँ होगा? एक तरफ से लगाए जा रहे, एक तरफ से काटे जा रहे, एक तरफ से लगाए जा रहे, एक तरफ से काटे जा रहे हैं, तो इस तरह तो नहीं होगा। हमें जो पहले से लगे हुए दरख्त हैं उनकी भी हिफाजत करनी है, उनको भी काटने से बचाना है। अब देख लो बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ जो बन रही हैं, ज़रख़ेज़ ज़मीन के ऊपर बन रही हैं, वहाँ जो दरख्त होते हैं सफाया कर देते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई एक्शन ही नहीं लेता, गवर्नमेंट ही नहीं लेता, गवर्नमेंट एक्शन ही नहीं लेती। हमें गवर्नमेंट की तरफ नहीं देखना, हमने करना है खुद से कि आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया। खुदारा मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप अपने बच्चों के साथ मिलके इस तरह की एक्टिविटियाँ कराएं। हमारे स्कूल, हमारे कॉलेजेस के अंदर इस तरह की सरगर्मियाँ करने की बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी टीचरों से, असातिज़ा कराम से, हमारी बहनों से, भाइयों से, सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप खुदारा कम से कम एक एक पौधा ही लगा दें। अब छोटा सा पौधा नहीं लगाना, कोई इस तरह बड़ा दरख्त लगाना है ताकि वो कल को बड़ा हो और उसके छाँव में बैठे और आपको दुआएं दें। इस तरह की एक्टिविटी करनी है तो आप मेरे साथ वादा करें, आज अहद करें। आजकल तो वैसे सोशल मीडिया का दौर है, आपने पता क्या करना है, आप इस तरह करने के सबूत भी देना है। आपने पौधा लगाया, सबूत किस तरह देने हैं? देखो आप सब तकरीबन सभी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह यूज़ करते हैं, उसके ऊपर आए दिन आप अपनी पोस्ट भी करते रहते हैं, कभी पॉलिटिशियंस के ऊपर, कभी अपनी सेल्फ़ी। तो क्या आप इस तरह की सेल्फ़ी नहीं कर सकते कि आप अपने बच्चों के साथ पौधा लगा रहे हैं और साथ में एक सेल्फ़ी बनाई
और भेज दें। आप यकीन करें, जब इस तरह की एक्टिविटी करेंगे तो आपको देखकर आपके दूसरे भाइयों में भी शौक पैदा होगा। आजकल तो ज़माना भी यही चल रहा होगा कि हम जो है ना खुद से काम ज़्यादा नहीं करते, दूसरों के काम को देखकर उससे ज़्यादा मुतासिर होते हैं, और ये हकीकत बात है। तो अगर जब हम पॉजिटिव चीज़ों को फैलाएंगे तो उसके जो असरात हमें रिस्पॉन्स जो मिलेगा वो भी पॉजिटिव मिलेगा। तो आओ मेरे साथ अहद करें, हम इस मैसेज को आगे पहुंचाएंगे, अमल करेंगे, अपने दोस्तों से अमल करवाएंगे, अपनी बहन, आपने अपने घरों में, स्कूल, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, जहाँ जहाँ भी आप हैं, एक एक दरख्त आपने ज़रूर लगाना है। मेरे साथ अहद करें, वादा करें, एक मुसलमान वादा। क्यों यार, ये हम सब की ज़रूरत है, इसमें आप लोगों का कोई इतना पैसा नहीं। मैंने जो ये दरख्त लगे, मेरा 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ, सिर्फ मेरी थोड़ी सी एफर्ट थी, वो भी मुझे फील ही नहीं हुई। लेकिन मुझे आज जो मैं प्राउड फील कर रहा हूँ, मैं आपको हकीकत में, मैं मजबूर हो गया था, मेरे पास इतना इल्म, मेरे पास अल्फाज नहीं है मैं आपको समझा सकूँ। खुदारा मेरी आपसे एक सादा से अल्फाज में रिक्वेस्ट है, इस तरफ तवज्जो दें। हमारे टीचर, हमारे स्कूल और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी के अंदर जो प्रोफेसर हैं वो बहुत टैलेंटेड हैं। खुदारा इस तरफ भी कुछ तवज्जो दें, जहाँ जदीद टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नए तरीक़ाकार हैं। खुदारा इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखें जिनकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप जानते हैं कि दरख्त हमारी ज़मीन का ज़ेवर है। जब ये दरख्त उगेंगे तो हमारी ज़मीन सरसब्ज़ व शादाब रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।